तो हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस में पक्का एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, ठीक है, चाहे जैसा हो, ठीक है। इसका क्वेश्चन मतलब इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, मतलब ट्रिक समझ लो या फिर उसे कुछ भी समझ लो, ठीक है। दो लीनियर डिफरेंशियल जैसे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, जो यहाँ होता है वही वहीं पर इसी का फंक्शन लिखो। एक्स है तो एक्स का फंक्शन यहाँ पर भी एक्स का फंक्शन, दोनों में बराबर करते हैं। जैसे यहाँ एक्स है तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख दो, ठीक है, प्लस यहाँ लगा देना, ठीक है। जो वाई हो गया यहाँ वाई लिख दो। ये तुम्हारा जो एक्स यहाँ है यहीं पर दूसरा कोई फंक्शन एक्स का लिख दो, जी एक्स हो गया, ठीक है। ये तुम्हारी ये हो गई। और दूसरी डिफरेंशियल जैसे ऊपर वाई, अगर ऊपर एक्स हो जाए, जैसे डी एक्स बाई डी वाई हो जाए, तो वही चीज़ करनी है। जैसे वाई नीचे है तो यहाँ पर वाई का फंक्शन, प्लस में वाई का फंक्शन, एफ ऑफ वाई ऊपर एक्स है तो यहाँ एक्स कर दो। और सेम एज यहीं पर भी बराबर से लगाकर इसी का फंक्शन जो नीचे होता है तो जी ऑफ वाई, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या होता है ये देख लीजिए, इसका सोल्यूशन मैं दिख देता हूँ, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या होता है देखना इसका सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन जो यही लिखा हो वही लिख दो। जो वाई लिखा है तो वाई इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो वाई के बगल में लिखा हुआ है तो वाई के जो वाई इंटू ई टू पावर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेम चीज़ जो यहाँ लिखी यही चीज़ यहाँ लिख दो, ई की पावर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स इंटू जो यहाँ पर लिखा होता है डी ऑफ एक्स वही लिख दो। और सेम एज इसी में भी यही चीज़ करनी होती है। जैसे एक्स लिखा है एक्स और एक्स इंटू ई टू द पावर एफ ऑफ वाई डी वाई, ठीक, इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू ये वाली चीज़ सेम चीज़ यहाँ लिख दो, ई टू द पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई मल्टीप्लाइड बाय जो इधर लिखा होता है जी ऑफ वाई। यही तुम्हारा सोल्यूशन होता है बस। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई भी सवाल आपको दे दिया गया है लाइक 1+x², ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा सोल्यूशन है। बोला इसका सोल्यूशन भी पूछ सकता है या फिर कोई चीज़ पूछ सकता है कि वैल्यू बताओ क्या आएगी, ठीक। तो इसके पहले हम सबसे पहले इस दोनों में काउंट करें, मतलब यहाँ पर 1 हो यहाँ पर भी 1 हो, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ 1 कब बनेगा जब ये वाली चीज़ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में एक बार है देख, इसके बारे अगर तुमको नहीं समझ आ रहा है तो क्या करो, दोनों तरफ 1+x² से डिवाइड कर दो ताकि यहाँ पर 1 बन जाए, ठीक है। तो इसको भी 1+x से डिवाइड कर दो, 1+x², इसको भी 1+x² से डिवाइड कर दो, तो यहाँ तुम्हारा 1 बन गया। अब ये देखो तुम्हारा क्या बन गया, देखना डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/1+x², ठीक है। ये हो गया, ये तुम्हारा y आ गया इज इक्वल्स टू ई टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1+x², ठीक है। अब मैं तुमको दिखाऊं, देखो x हुआ, ये तुम्हारा x का फंक्शन है, ठीक। ये तुम्हारा क्या हो गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये तुम्हारा y था, ये y हो गया। यही चीज़ तुम्हारी ये x है तो ये भी तुम्हारा x का फंक्शन हो गया जी ऑफ एक्स। इसका सोल्यूशन कैसे लिखोगे देखना, जो y दिखा है y लिख लो, ठीक है, इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो y इंटू ई टू द पावर इसका इंटीग्रेशन 1/1+x², इसका इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है, बराबर सेम चीज़ यहीं यहाँ लिख दो, ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1/1+x² डी एक्स, ठीक है, इंटू इसका ये लिख दो ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1+x² डी एक्स, ठीक। तुमको यहाँ पर एक चीज़ की जरूरत पड़ती है, ये चीज़ ध्यान रखना कि जो है ना डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1+x² होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और हाँ, और ये भी चीज़ ध्यान रखना इंटीग्रेशन 1/1+x² डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये tan इनवर्स होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी तुमको पता होना चाहिए ना, क्योंकि देखो अगर एक याद है दूसरा याद करना, एक दूसरे के अपोजिट होता है ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो इसका क्या होगा y इंटू इंटीग्रेशन 1/1+x² डी एक्स क्या होता है tan इनवर्स एक्स, तो ई टू द पावर इसकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर सेम चीज़ यही तो है, यही चीज़ तो है, तो इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा tan इनवर्स एक्स इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1+x² डी एक्स, ठीक है। तो y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1+x² डी एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे देखना, ठीक है। यहाँ मान लेंगे p बराबर tan इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों मान रहे हैं अभी बता रहा हूँ। जैसे इसका डिफरेंस जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का 1/1+, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x²। तो इसको डी एक्स यहाँ से हटाएंगे, यहाँ ले आएंगे तो ठीक है, एक्स लिखा डी एक्स बटे 1+x² बराबर डी पी। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ पूरा, ये तुम्हारा डी पी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैंने इसको पी माना है तो ये क्या बन जाएगा, नीचे इधर लिखता हूँ y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स
इधर रखो है ना, कुछ ना करो, ठीक है। इंटीग्रेशन ई टू पावर 2 ये था, ये पी हो गया, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2p dt। अब इसका कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, 2p बराबर भी कुछ मान लेंगे, जैसे मैंने r मान लिया, ठीक है। तो dr/dp कितना आ जाएगा, dr/dp 2p का 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा r, ठीक है। और dr/dp ये p का नहीं सारी 1 ही हो गया, ये dr आ गया, इसको बटे में 2 कर दो, मतलब कि ये dp, सॉरी ये dp था, dr/dp इक्वल्स टू 2 इंटू पी का 1 हो गया, बाद में ये dp हटा, ये dp यहाँ आ गया। तो dp बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, dr/2, अगर मैंने उसको वो माना है, ये tan इनवर्स x, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन ई टू द पावर p, नहीं इसको अगर 2p को मैंने r रखा है तो dp को क्या रखना पड़ेगा, dr/2, इसको रख दो dr/2। तो y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x बराबर ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, तो ई की पावर r आ गया डिवाइड बाई 2। अब तुम इसी को ई की पावर r को क्या लिख सकते हो, ई की पावर 2p, r की जगह पर, ठीक, और p की जगह क्या लिख सकते हो, e बाई 2, और 2p की जगह tan इनवर्स x, तुमने p को माना था ऊपर देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ कांस्टेंट कोई भी ऐड कर देना प्लस c, ठीक है। तुम्हारी फाइनल इसकी इस क्वेश्चन क्या आ गई, ई की पावर tan इनवर्स x, सॉरी ई की पावर tan y इंटू ई की पावर tan इनवर्स x बराबर ई की पावर 2 tan इनवर्स x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। अब आज में इसमें कुछ रख कर पूछ सकता है, ठीक है। सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, जैसे ऐसे दिया हो सकता है y ऑफ 0 बराबर 2, इसका मतलब समझते हो क्या है, इसका मतलब है y की वैल्यू 2 आएगी जब x की वैल्यू 0 हो। तो ये वाली चीज़ जैसे इसमें जैसे आप रख दोगे तो यहाँ से तुम्हारा निकल आएगा, या तुम्हारा सी निकल आएगा, ठीक है। अब ये वाला सी इसमें रख दोगे, तुम्हारा पूरा फंक्शन निकल आएगा, और जिसकी वैल्यू पूछ रहा होगा वो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये मैं पूरा बता रहा हूँ, ये देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मैं कल आपको बताऊँगा बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, जो थोड़ा इससे हटके होती है, उनको कुछ मानना पड़ता है, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।